अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। चलिए देखते हैं कि इस वक्त की कौन सी बड़ी खबर है जो कि आपको रूबरू कराएगी वहां के हालात से। खातेगांव विधानसभा के विधायक आशीष शर्मा और क्षेत्रीय अधिकारी दौरा करने पहुंचे उन क्षेत्रों का जहां पर नर्मदा नदी में बाढ़ आई थी। ये स्थिति देखिए, ये तस्वीरें देखिए वहीं की हैं जहां पर बाढ़ के बाद लोग अपने सामान सुखा रहे हैं। उनकी गृहस्थी जो उजड़ चुकी थी उसे पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और दौरे पर पहुंचे हैं खातेगांव विधानसभा के विधायक आशीष शर्मा, अधिकारी एसडीएम संतोष तिवारी दलबल के साथ पहुंचे हैं और कई गांवों का दौरा किया जा रहा है और इसकी अतिशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जिससे कि जिनकी नुकसान हुए हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन सभी को राशि सरकार की ओर से दी जा सके। हालांकि शासन की ओर से तुरंत 50 किलो गेहूं, 5 लीटर केरोसिन की तुरंत सहायता राशि प्रदान की जा रही है। योजना अंतर्गत 31 अगस्त की जो तारीख तय थी, चूँकि उस दौरान नर्मदा पट्टी में खास करके 4-5 जिलों में भीषण बाढ़ का सामना नागरिकों को, किसानों को करना पड़ा। कई बैंकें डूब गई, सहकारी संस्थाएं डूब गई और किसानों का मुख्य बैंक के स्थान से आवागमन पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। कुछ क्षेत्रों में 3-3 दिन में अभी तक पानी जब उतर रहा है, इसके कारण मार्ग अब खुल पा रहे हैं। इस कारण 31 तारीख को सैकड़ों हजारों की संख्या में किसान बीमा कराने से वंचित क्षेत्र का वासी के रह गए थे। इसलिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी नेमावर आए थे तब हमने मंच से ये मांग की थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों की फसल बीमा की अवधि लगभग 1 सप्ताह बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा था मैं केंद्र सरकार से मांग करके इस तारीख को बढ़ाने का प्रयास करूंगा और आज शाम को 5 बजे मेरे पास भोपाल से फ़ोन आया कि हमने ये तारीख 7 सितंबर तक बढ़ा दी है। जो किसान भाई भी बीमा कराने से वंचित रह गए हैं वो आने वाली 7 सितंबर तक अपनी बैंकों में और सोसाइटियों में जाकर बीमा करवा सकते। भाई साहब, बाढ़ पीड़ित जो लोग बाढ़ से पीड़ित हुए हैं उन गाँव का आप भ्रमण कर रहे हैं, क्या जानकारी दे पा रहे हैं? निश्चित ही बाढ़ की विभीषिका के जो प्रमाण हैं, जो चिन्ह हैं, अभी भी हमको घरों में देखने के लिए मिल रहे हैं। कई घर पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं, घर गृहस्थी का पूरा सामान, अनाज सब सड़ने की कगार पर पहुंच गया है। कुछ लोगों के पास तो 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं बचे हैं, कुछ लोगों के दस्तावेज भी समाप्त हो गए। प्रशासन की ओर से क्या मदद दी जा रही है? प्रशासन की तरफ से प्रत्येक बाढ़ पीड़ित को 50 किलो गेहूँ, 5 लीटर केरोसिन, पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान को 95,000 रुपये, आंशिक क्षतिग्रस्त को और दूसरी कैटेगरी में जिसकी एक दीवार गिरी है, जिसका और अन्य तरह का नुकसान हुआ है, कुल मिलाकर प्रत्येक बाढ़ पीड़ित को मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा 1 सप्ताह के अंतर्गत मुआवजा दे दिया जाए। सर, आज प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों के द्वारा ग्राम भ्रमण किया जा रहा है, बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना जा रहा है। क्या मदद शासन की ओर से दी जा रही है और कितने समय में मदद मिल पाएगी? अभी जो 29 और 30 अगस्त को नेमावर के पूरे क्षेत्र में मां नर्मदा की घाटी में जो बाढ़ आई थी उसमें लगभग 37 गांव में लगभग 5,000 आवासीय मकान प्रभावित हुए हैं। सभी का सर्वे लगभग कंप्लीट है, कल तक सबका सर्वे हो जाएगा और सभी को 50 किलो गेहूं और 5 किलो केरोसिन तत्काल राहत के रूप में वितरण लगभग आधे गाँव में कंप्लीट हो चुका है। कल परसों तक सभी गांव में सभी हितग्राहियों को दे दिया जाएगा और सर्वे भी हमारा लगभग कंप्लीट है। प्रयास है कि अगले 3-4 दिन में सभी के खातों में राशि दे दी जाएगी। सर, खातेगांव तहसील के अंतर्गत कितने गांव प्रभावित हुए हैं बाढ़ से? 37 गाँवों में मकान क्षति हुई है और लगभग 4 से 4,500 की रिपोर्टिंग हुई है। अभी तक 4,500 के लोग आवासीय मकान प्रभावित हुए हैं। सर, जिन लोगों के पूर्णतः मकान नष्ट हो गए हैं, शासन की ओर से उन्हें कितनी राशि का देने का? नष्ट जो बिल्कुल मरम्मत योग्य नहीं है उनमें 95,000 रुपये की सहायता दी जाती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे तो कुछ लोगों को वहाँ दिलवाई भी थी हमने। 95,000 की है पूर्णतः नष्ट मकान के लिए। जिन अधिकारियों के द्वारा शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है उन पर क्या प्रशासनिक 1-2 जगह से शिकायत आई थी, उनकी जांच कराई है, उनको नोटिस जारी किए गए हैं और किसी को भी कोई लापरवाही नहीं करने दी जाएगी। पूरा काम ईमानदारी से और जल्दी से जल्दी प्रयास है हमारा अगले 3-4 दिन में सबको राहत मिल जाए। सर, कितने समय में अपन राहत लोगों को पहुंचा सकते हैं लगभग? प्रयास है अगले 3-4 दिन में सबके खातों में पैसा डाल दिया जाएगा।